जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस पर। दोस्तों तो कंटिन्यू करते हैं अपनी करंट अफेयर की क्लास। आज मैंने 4 से 5 खबरें बहुत महत्वपूर्ण ली है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा जो राजीव गांधी जी के हत्यारे थे उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया है। तो आज ये खबर ली है। दूसरी ली है हाल ही में अपना ये स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी जो कि स्मृति की मूर्ति का अनावरण किया है, इसके बारे में मैंने पिछली जो करंट अफेयर है उनमें भी आपको जानकारी दी। आज हम डिटेल में आपको जानकारी देंगे। फिर एक क्वेश्चन लिया है मैंने, हाल ही में जो दक्षिण भारत की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस रेल का उद्घाटन हुआ है, इसको हरी झंडी किसने दिखाई और कौन से शहर में दिखाई, ये इस पर चर्चा करेंगे। और अभी जिम जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये किस देश ने महिलाओं के जिम जाने पर प्रतिबंध लगाया, तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे डिटेल में। तो शुरू लेते हैं दोस्तों आज की पहली खबर क्या है दोस्तों, एससी मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के हत्याकांड के बाकी 6 दोषियों को संविधान के किस अनुच्छेद के विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए रिहा कर दिया। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के बाकी पहले जो इसमें और भी शामिल थे हत्याकांड में, बाकियों को तो पहले रिहा कर दिया था। कुछ जो बचे थे मतलब 6 बचे थे उनको अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया है। तो इसमें पूछा गया है संविधान के किस अनुच्छेद के विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए इनको रिहा किया गया। तो दोस्तों आर्टिकल दिए हुए हैं अपना, आर्टिकल 142, आर्टिकल 144, आर्टिकल 161, आर्टिकल 213। तो दोस्तों ये आर्टिकल 142 के तहत संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या की थी, उनके जो बाकी के 6 दोषी बच्चे थे उनको रिहा कर दिया है। अब दोस्तों राजीव गांधी हत्याकांड क्या था, इनका मतलब हत्या कब की, कितने इसमें शामिल थे और अपना कहाँ पर इनकी हत्या की गई थी और इनके साथ बाकी कितनों की डेथ हुई थी, ये सब आज हम जानेंगे। दोस्तों राजीव गांधी हत्याकांड मामला ये बात है 21 मई 1991। कब की दोस्तों, 21 मई 1991 की। देखो राजीव गांधी हत्याकांड एक बहुत ही, जब इनकी हत्या हुई थी काफी चर्चा में था, और आज जब इनके दोषियों को रिहा किया गया है तो कांग्रेस ने नामंजूरी दिखाई है। कांग्रेस इससे एग्री नहीं करती है, उनका मानना है कि मतलब इनको आजीवन कारावास में रखना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो कोई नकार नहीं सकता, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। तो कांग्रेस ने फैसले को नामंजूर किया है। अब देखो राजीव गांधी हत्याकांड मामला क्या था, 21 मई 1991। कब दोस्तों, 21 मई, आपको डेट याद रखनी है। 21 मई 1991 में तमिलनाडु के श्रीबेरम्बटूर में बम विस्फोट में इनकी हत्या कर दी गई थी। ऐसे पूछ सकते हैं कि राजीव गांधी की हत्या कब की गई, 21 मई 1991, 21 मई 1984, ऐसे आपको 3-4 डेट दे देंगे। तो आपको ध्यान रखना है राजीव गांधी की जो हत्या थी वो की गई थी 21 मई 1991 को। और ये पूछ ले कि कहाँ पर की गई थी, तो दोस्तों ये की गई थी तमिलनाडु के श्रीबेरम्बटूर में। कहाँ दोस्तों, तमिलनाडु के श्रीबेरम्बटूर में। और किसने की गई थी, ऐसे कि भाई गोली मार के हत्या की थी या कैसे की थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है बम विस्फोट। एक धानु नाम की महिला थी, वो राजीव गांधी जी को माला पहनाने गई थी, तो उन्होंने क्या कर रखा था, जो बम थे बम को ऐसे बांध रखा था, तो उन्होंने जैसे माला पहनाने गई तो उन्होंने बटन दबा दिया था तो विस्फोट हो गया था, तो इनकी हत्या कर दी गई थी। ये दोस्तों प्लानिंग थी। ये प्लानिंग किसने की थी अगर पूछा जाए तो इसके मास्टरमाइंड कौन थे, तो दोस्तों ये थे लिट्टे। आप सभी को पता होगा ये श्रीलंका का एक क्या है, आतंकवादी संगठन है। लिट्टे के एक आतंकवादी संगठन ने इसकी पूरी प्लानिंग की थी। जो धानु नाम की महिला थी वो राजीव गांधी जी को अपना जो तमिलनाडु में श्रीबेरम्बटूर में एक सम्मेलन था, तो ये उनको माला पहनाने गई। इन्होंने क्या बम का वो बांध रखा था अपने, तो जाकर इन्होंने बटन दबा दिया। इनके साथ दोस्तों राजीव गांधी जी के साथ 16 और लोगों की
रिसेंटली डेथ हो गई थी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसका मास्टरमाइंड कौन था। तो आपको ध्यान रखना है श्रीलंका का जो लिट्टे आतंकवादी संगठन है ये इसका मास्टरमाइंड था। और धानु नाम की महिला गले में माला डालने बम बांध रखा था, बटन दबाया तो विस्फोट हो गया था। तो दोस्तों ये 6 जो इसके बाकी दोषी थे ये बचे थे, इनको भी रिहा कर दिया गया है। तो ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है राजीव गांधी जी से, क्योंकि ये इनके दोषियों को रिहा करा है। तो ये एकदम लेटेस्ट सा मुद्दा बन गया है कि तो हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि मैंने लिया है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। क्या दोस्तों? स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, इसको अपन क्या कहते हैं? स्मृति की मूर्ति। क्या दोस्तों? स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, स्मृति की मूर्ति के नाम से किसकी मूर्ति का अनावरण किया? क्या है दोस्तों क्वेश्चन? स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी मतलब कि स्मृति की मूर्ति के नाम से किसकी मूर्ति का अनावरण किया गया। अब किसकी मूर्ति का अनावरण किया गया इसके बारे में तो जानेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि ये अनावरण किसने किया, कब किया, ये सब जानकारी अभी मैं आपको दूंगी। तो अनावरण से ही पहले कर लेते हैं कि अनावरण किया तो कब किया दोस्तों? ये किया नवंबर में। किसने किया? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण कब किया गया? तो आपको ध्यान रखना है नवंबर में। किसने किया? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये किया है अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। अब दोस्तों स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी स्मृति की जो मूर्ति है ये किसकी मूर्ति है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है नाद प्रभु कैंपेगौड़ा, नाद प्रभु कैंपेगौड़ा, ये याद रखना है, नाद प्रभु कैंपेगौड़ा। अब ये भी पूछ सकते हैं कि भाई ये कितनी ऊंचाई, मतलब इसकी हाइट कितनी है, जो ये स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये भी अपने को ध्यान रखना है दोस्तों, ये है 108 फीट ऊंची। कितनी दोस्तों? ये है 108 फीट ऊंची, ये आपको ध्यान में रखनी है। अब ये भी पूछ सकते हैं कि ये किसकी बनी हुई है? क्या ये मूर्ति लोहे से बनी है, क्या ये मूर्ति तांबे से बनी है, क्या ऐसे करके ऑप्शन में देंगे। तो आपको ध्यान रखना है जो ये मूर्ति है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, जिसे कि हम स्मृति की मूर्ति के नाम से जानते हैं, जो कि है नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची मूर्ति है। ये बनी है दोस्तों कांस्य प्रतिमा से। क्या? ये कांस्य से बनी है, कांस्य से बनी हुई प्रतिमा है ये। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये कहाँ पर है ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा हवाई अड्डे परिसर में। कहाँ पर है दोस्तों? बेंगलुरु, ध्यान रखने हैं आपको, बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा हवाई अड्डे परिसर में। अब दोस्तों इससे मूर्तिकार से भी पूछते हैं क्वेश्चन कि जो ये स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी है स्मृति की मूर्ति है, इसके मूर्तिकार कौन है, मतलब कि इसके रचनाकार कौन है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, इनका नाम राम सुतारतु इसके रचनाकार है। और दोस्तों इनके बारे में एक जानकारी और देती हूँ, ये पद्म भूषण से सम्मानित किए गए हैं, पद्म भूषण से ये सम्मानित किए गए हैं। अगर पूछे स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी के मूर्तिकार या रचनाकार कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है राम सुतारतु। दोस्तों एक खबर इससे आपको और ध्यान में रखनी है कि इन्होंने ही जो गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी की मूर्ति इन्होंने ही डिजाइन की थी। स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो मूर्ति लगाई गई थी गुजरात में, इनका डिजाइन भी इन्होंने ही, मतलब कि राम सुतारतु ने ही डिजाइन किया था। तो अगर आए स्टैचू ऑफ यूनिटी या आए अपना स्मृति की मूर्ति स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, इनके मूर्तिकार कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है राम सुतारतु, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों कर्नाटक, क्योंकि ये बेंगलोर में अपना स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ पर बनाई गई है? ये बनाई गई है बेंगलुरु में। अब इसकी जो बेंगलुरु है, मतलब कर्नाटक है, कर्नाटक की राजधानी में ही बनाई गई है ना। ये कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। अपना कर्नाटक कहाँ है? यहाँ पर है, इसकी राजधानी है बेंगलुरु। तो इसके गवर्नर से भी पूछ सकते हैं कि जो अपने कर्नाटक है इसके जो गवर्नर कौन है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों थावरचंद गहलोत। तो दोस्तों ये थी स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी के बारे में जानकारी। पिछली दोस्तों करंट अफेयर में भी मैंने स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी के बारे में आपको बताया है कि ये
किसके मतलब ये स्मृति की मूर्ति किसकी मूर्ति है, ये जानकारी दी थी। बाकी आज मैंने डिटेल में करा दिया और बाकी भी खबरें जैसे न्यूज़ में होती है वो मैं आपको कराते हुए जा रही हूँ। तो आपको दोस्तों जिन्हें नहीं पता है, सोचेंगे कि मैम की ये पहली क्लास है, तो आपको मेरे चैनल EPS बाय प्रीति सिंह पर जाकर देखना है। मैं दोस्तों UPSC PCS की तैयारी कराती हूँ। वहाँ पर मैं ऑलरेडी 14 लेक्चर अपने करंट अफेयर के डाल चुकी हूँ, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। दोस्तों मूव करते हैं आज की नेक्स्ट खबर पे, जो कि है हाल ही में, क्या दोस्तों, हाल ही में इंडिया बायोलॉजिकल सेंटर का उद्घाटन किया। क्या दोस्तों, हाल ही में इंडिया बायोलॉजिकल सेंटर का उद्घाटन किया गया। ये किस राज्य में किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये किया हरियाणा में। बस आपको यही ध्यान रखना है। अगर आए इंडिया बायोलॉजिकल सेंटर, क्या दोस्तों, इंडिया बायोलॉजिकल सेंटर, जब भी आपको दिखे कि इंडिया बायोलॉजिकल सेंटर का उद्घाटन किस स्टेट में किया गया, 3-4 आपको ऑप्शन में देंगे, हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में, MP में। आपको तो एक ही चीज याद रखनी है कि मैडम ने बताया था कि इंडिया बायोलॉजिकल सेंटर है, ये अपना कहाँ पर ओपन हुआ है, कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है, ये हुआ है हरियाणा में। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में, क्या दोस्तों, हाल ही में दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, क्या दोस्तों, हाल ही में दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई। हरी झंडी दिखाई दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस को किसने दिखाई, अपने PM नरेंद्र मोदी जी ने। अब किस शहर में दिखाई, मतलब किस शहर में इसका उद्घाटन हुआ वंदे भारत एक्सप्रेस का, मतलब किसमें हरी झंडी दिखाई, तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, ये भी अपना बंगलुरु में, मतलब कि कर्नाटक में। क्या है, दोबारा रिपीट करती हूँ क्वेश्चन, क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस से दोस्तों PCS वगैरह में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस पहली कहाँ से कहाँ तक चली, अभी जैसे ये अपनी भारत की पहली, क्योंकि ये दक्षिण भारत की पहली है इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल ही में दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई। तो अगर आए पहली और दक्षिण भारत की आए तो अपने को क्या लगाना है दोस्तों, बंगलुरु लगाना है। इसका अपना हरी झंडी किसने दिखाई, तो ये भी ध्यान रखना है, ये दिखाई अपने PM नरेंद्र मोदी जी ने। तो दोस्तों लेते हैं आज की लास्ट खबर, जो कि है किस पड़ोसी देश ने महिलाओं के जिम जाने पर, किस पड़ोसी देश ने महिलाओं के जिम जाने पर प्रतिबंध, मतलब कि रोक लगा दी है। ना सिर्फ इन्होंने दोस्तों, जो ये अभी मैं देश के बारे में बात करूंगी, ना सिर्फ जिम जाने पर प्रतिबंध लगाया, बल्कि जो पार्क होते हैं वहां पर जाने पर भी महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। तो दोस्तों ये लगाया है अफगानिस्तान ने। तो दोस्तों अपना पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, जिसकी सीमा जम्मू कश्मीर से लगती है। तो अपना ही पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने महिलाओं के जिम जाने और पार्क में घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया है महिलाओं के। तो ये क्यों लगाया, अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई वहां पर महिलाएं जिम नहीं जा सकती, पार्क में नहीं घूम सकती, लेकिन कोई रीजन भी होगा, ऐसा तालिबानियों ने आखिरकार किया क्यों। तो दोस्तों ये अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ तालिबान कि क्यों किया। तो दोस्तों तालिबान का कहना है कि मेल प्लस फीमेल अलग अलग रहें। तो दोस्तों इनका यही रीजन है, तालिबान का कहना है कि जो महिला और पुरुष है वो अलग अलग रहे, लेकिन वो चाहते तो हैं, जो तालिबानी है अफगानिस्तानी है ये चाहते हैं कि जो वहां पर महिलाएं और पुरुष है वे एक साथ रहते हैं, ये इससे मतलब एग्री नहीं करते, ये इससे ऐतराज करते हैं कि वो एक साथ नहीं रह सकते। और लेकिन वहां पर इस बात का उल्लंघन हो रहा था, क्या दोस्तों, लेकिन इस बात की अवहेलना हो रही थी और हिजाब भी महिलाएं नहीं पहन रही थी। 2 रीजन थे, एक तो वहां पर जो महिलाएं और पुरुष है वो साथ में रह रहे थे, जिनका इन्होंने विरोध किया, मतलब इनके ये चाहते थे कि वे साथ में ना रहे, लेकिन वहां के जो मेल फीमेल है इस चीज की अवहेलना कर रहे थे। दूसरा दोस्तों, जो वहां की महिलाएं थी जैसे जिम में वगैरह में जाती है तो वे हिजाब नहीं पहन रही थी, हिजाब का वो उल्लंघन कर रही थी, हिजाब भी महिलाएं नहीं पहन रही थी। तो दोस्तों ये रीजंस थे कि यहाँ पर जो तालिबानी थे अफगानिस्तानी, इन्होंने महिलाओं के जिम जाने और पार्कों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो दोस्तों ये थी आज के करंट अफेयर की महत्वपूर्ण खबरें। आई होप आपको मेरी करंट अफेयर की क्लासेस से काफी मदद मिल रही होगी। दोस्तों अगर आप ऐसे ही मेरे साथ आधा घंटा रोज जुड़े रहेंगे तो अपना जून में जो UPSC और अपने स्टेट
पीसीएस के एग्जाम्स हैं उनको हम अच्छे से अपना अच्छे नंबर से, क्वालिफाई की तो बात ही अलग है, अच्छे नंबर से हम पास कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा कहती हूँ करंट अफेयर कोई एक दिन का खेल नहीं है। इससे दोस्तों हमें रोज ही अपडेट रहना चाहिए कि जैसे अभी हमें पता चला कितनी नई चीजें कि भाई तालिबान ने वहां पर जहां महिलाओं को की स्वतंत्रता की बात हो रही है और उन्हें अधिकार देने की बात हो रही है, वहीं पर एक ऐसा अपना ही पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, जहां पर महिलाओं के जिम जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ना सिर्फ जिम जाने पर दोस्तों, वहां पर महिलाओं के पार्क में जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों ये हमारा दायित्व भी बनता है कि जो डेली में नेशनली इंटरनेशनली चीजें देश दुनिया में घटित हो रही है, हमें उनके बारे में जानकारी हो और हम उन चीजों से अवगत रहे। तो दोस्तों लास्ट में जो आप, जैसे कि मैंने बताया जून में अपने पेपर है, तो आपको क्या करना है, अपने मई में हाँ अप्रैल या मई में हम वार्षिकी लाएंगे और उसको अपना कवर करेंगे। और फिर आप देखेंगे कि जैसे आप वार्षिकी को पढ़ेंगे आपको लगेगा कि ये सब खबरें तो प्रीति मैम ने ऑलरेडी करा रखी है, तो आपको सिर्फ रिवीजन करना होगा कि ये तो सब अपना कवर है। मतलब आपको ऐसा हो जाएगा कि करंट अफेयर तो अपनी तैयार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों लास्ट में एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। लाइक का तो मैं हमेशा बोलती हूँ, जब आपको तरीका अच्छा लगेगा तो आप खुद ही लाइक कर देंगे कि मैम इतने अच्छे से समझाती हैं, हर चीज को पॉइंट टू पॉइंट बताती हैं। जब हम एक खबर लेते हैं तो ऐसा उससे एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो हमारा बाहर जाए। मैम हर डायमेंशन से एक क्वेश्चन को अपना कवर करा देती है, तो लाइक तो आप कर देंगे मुझे पता है। दोस्तों बस रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और वीडियो को दोस्तों आपको अंत तक देखना है। जैसे कि आपको ये इतना आई थिंक बोर्ड नहीं दिखता होगा, क्योंकि मोबाइल को कैमरे को इस तरीके से सेट किया जाता है दोस्तों कि पूरा नहीं आ पाता, हम कितनी भी कोशिश कर लें। तो मैं ओरली आपको देखो कितनी चीजें बताती हूँ, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपना पेन पेपर लेकर बैठा करे, चीजों को साथ साथ नोट करते हुए चले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों मेरा सपना क्या है, मैं शुरू से ही बोलती आ रही हूँ, ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का दोस्तों यही पर्पस है कि हम गांव-गांव तक एजुकेशन को पहुंचाए और जो मेरे फ्रेंड्स, मेरी सिस्टर्स, मेरे छोटे बहन भाई ये सपना देख रहे हैं कि दीदी हमें आईएएस, आईपीएस, एसडीएम, डीएम या डीएसपी बनना है, दोस्तों हम उनके सपने में थोड़ा सा योगदान दे पाए ताकि हम वो अपना सपना साकार कर पाए। उनका सपना मरे ना दोस्तों, वो जिए अपने सपने को और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाकर उसे ना सिर्फ जिए बल्कि पूरा करे। तो दोस्तों आपका यही है, मैं तो सोचती अपना कर्तव्य बना लो इसे कि भाई प्रीति मैम की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ये नहीं कह रही कि ऐसे ही कर दो, जो एटलीस्ट दोस्तों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं चाह रही हूँ कि आप उनको शेयर करें और उनसे बोले कि भाई जो आपके फ्रेंड्स, आपके बहन, छोटे बहन भाई तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको शेयर करें। तो दोस्तों ऐसे ही अपनी वीडियो गांव-गांव तक पहुंच जाएगी और हम सबकी हेल्प कर पाएंगे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल की क्लास में, अच्छे से पढ़ाई करते रहे।